Hello friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry. In previous lecture हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन्स, उसमें हमने हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन ये केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। आज हमें देखना है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। माय डियर फ्रेंड्स, सल्फोनेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड SO3H। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड SO3H ग्रुप। यह ग्रुप हमें बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना है, इसे कहते हैं सल्फोनेशन। और ये सल्फोनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। ओके, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। टेक द रिएक्शंस। देखो यहां पर इसकी रिएक्शंस देखेंगे हम। ये है बेंजीन। ओके, दिस इज द बेंजीन। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये है हमारा बेंजीन प्लस रिएक्शन H2SO4 के साथ। H2SO4 को हम ऐसा लिखेंगे HOSO3H इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेने के H2SO4 के, देखो क्या होता है आप। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ ऐसा लिखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। बेंजीन में का ये जो हाइड्रोजन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के OH के साथ रिमूव होता है और फॉर्मेशन देखो क्या होता है। बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है H2O मॉलिक्यूल मिल जाता है और मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर लगाओ SO3H। नेम लिखो इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत सिंपल है केमिकल रिएक्शन सल्फोनेशन में। याद रखो क्या होता है सल्फोनेशन में बच्चों। दिस बेंजीन रिएक्ट विद HOSO3H दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस होती है और यहां से हाइड्रोजन जो है बेंजीन का हाइड्रोजन OH के साथ रिमूव होता है और ये जो बॉन्ड SO3H है इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में और यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ये रिएक्शन आप लिख कर लो। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। आप देखो मैकेनिज्म में क्या होता है। सल्फोनेशन में दो मॉलिक्यूल लेने के H2SO4 के। ओके, पहला मॉलिक्यूल हम ऐसा लिखेंगे HOSO3H और सेकंड मॉलिक्यूल यहां पर लिखेंगे H बॉन्ड O SO3H। ओके, ये दोनों की आपस में रिएक्शंस होती है, एडिशंस रिएक्शन। अब क्या होता है देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाता है और निकले वाला जो हाइड्रोजन है वो ये ऑक्सीजन पर ऐड होता है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और देखो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। ये इसमें H बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने, यहाँ पर SO3H और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल देखो कैसा जनरेट होता है। यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और वहां से निकलने के बाद हमें मिलेगा H2O मॉलिक्यूल। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होगा क्योंकि एंथैल्पी वहां पे सपोर्ट करता है और वहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां पर हमें मिलेगा SO3H। ये इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये पहली स्टेप में हमें मिलेगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है, आप देखो बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमें अटैक करना है बेंजीन के ऊपर। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। दिस इज द बेंजीन रिंग और हमें ऐड करना है SO3H इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल हमें ऐड करना है। क्या होगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये जो है यहाँ पर क्या होगा?
अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का और हमें मिलेगा, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे एडिशन कई की हुई है, यहाँ पे SO3H। अब ड्यू टू एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, रिमूव होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये मिला हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन एटम यहां से निकल चुका है, ये क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट होगा ये ऑक्सीजन के साथ और यहां पे हमें मिलेगा H2SO4, ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। सो ये रहा सल्फोनेशन का मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है। मैं आपको और एक बार बताता हूं क्या होता है यहाँ पर सल्फोनेशन में, इलेक्ट्रोफाइल कैसा जनरेट होता है। देखो हमने दो मॉलिक्यूल लिए H2SO4 के, यहाँ का जो प्रोटॉन है यहाँ पर शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर एंट्रोपी सपोर्ट होने के कारण H2 रिमूव होता है और इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहाँ पर होता है। दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट इज द H2SO4। टेक द स्क्रीनशॉट। अब रह गया लास्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट रहा है रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हमें रिएक्टिविटी देखनी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। बच्चों व्हेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देन फीचर्स मस्ट बी कंसीडर एज। अब यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग में रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशंस ये दोनों महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशंस। देखो रिएक्टिविटी ये है पहला और दूसरा जो है ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशन। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यहां पर रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशंस ये दोनों है। रिएक्टिविटी देखने के लिए हम एग्जांपल लेंगे फेनॉल का। ओके, देखो क्या होता है रिएक्टिविटी में, वी टेक द एग्जांपल फेनॉल का एग्जांपल लेंगे। यहां पर रिएक्टिविटी कैसी होती है देखो। ओके, फेनॉल निकालेंगे हम। दिस इज द फेनॉल। ओके, ये रहा हमारा फेनॉल। रिएक्टिविटी देखो बच्चों क्या होता है, यहां पर ये जो लोन पेयर है यहां पर ये शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखो रिएक्टिविटी में क्या होता है, तो ओरिएंटेशंस रिएक्टिविटी में क्या होता है, तो अब ये कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा देखो, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, यहां पर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर प्लस चार्ज। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, देखो अब यहां पर शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आएगा बॉन्ड। ओके, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, यहां पर मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। अब ये यहां के सेम, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और यहां का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा, देखो फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ये देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर बॉन्ड बन गया, राइट, यहां पर ऑलरेडी बॉन्ड है और यहां पर ये
डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और यहां पर ये ऑक्सीजन। ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन चुका है। आप क्या होगा बच्चों, ये जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है और हमें मिलता है फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो क्या मिलेगा, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और वहां पे फॉर्मेशन देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होते हैं और देखो क्या फॉर्म होता है, यहां पर बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और ये रहा हमारा OH। ये हमें मिल गया फेनॉल, ये रहा फेनॉल। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। लेट अस टेक द एग्जांपल, हमने एग्जांपल फेनॉल का लिया है बच्चों, ये सबको आना चाहिए। ये किस लिए देखा हमने, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक हो सकता है, ये यहां पर, ये पोजीशन पर, ये पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सकता है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है ये पोजीशन, अब ये पोजीशन तो हम क्या कहते हैं वो हमें देखना है। दिस इज द आर्थो पोजीशंस and this is the para positions of the ring. These are two ortho positions, these are two para positions and these are the two meta positions. So electrophile जो है ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक होगा यहाँ पर और एक बार देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है। दिस इज द फेनॉल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सकता है। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और फॉर्मेशन फाइनली हमें मिलता है फेनॉल। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है देखो, 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिले। यहाँ पर याद क्या रखने का हमें, एज व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। अब देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक होता है। अब ये आर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, फिर यह क्या करेंगे, यहाँ पर मेकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मोर इन अफरेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत इजीली अटैक होता है। कौन से पोजिशंस पे, आर्थो और पैरा पोजिशंस पे। देखो यहाँ पर, और बेंजीन रिंग को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्यों एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को OH, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, इसीलिए वो बेंजीन रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप आर कॉल्ड आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसे कहते हैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आप देखो बच्चों यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे ड्रॉ करो, मैं आपको बताता हूँ कौन से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से है, अल्टरनेटिव एक्टिविटी ग्रुप्स कौन से है और वीकली एक्टिवेटिव ग्रुप कौन से है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, देखो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बॉन्ड NH2, ये जो होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। उसके बाद बॉन्ड NHR, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद बॉन्ड NR2, डायल्काइल अमाइन। उसके बाद OH जो हमने देखा अभी बॉन्ड OH, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद ईथर, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, उसके बाद मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं देखो, उसमें बॉन्ड NH COR, दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद बॉन्ड OR, ये होता है। द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड OCOR, ये होते मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। आर्थो और पैरा पोजीशंस पर ये इजीली अटैक होते हैं। उसके बाद वीकली
एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं देखो, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप CH3, उसके बाद इथाइल ग्रुप C2H5, उसके बाद अल्काइल, ऑल अल्काइल ग्रुप बॉन्ड R, और उसके बाद फिनाइल ग्रुप दैट इज अ बॉन्ड C6CH5. These are the strongly activating groups, moderately activating groups और weakly activating groups. ये है, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, अर्थ और पैरा पोजिशंस पर इजीली अटैक करते हैं. राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे, लिख कर लो. आफ्टर एक्टिवेटिंग ग्रुप आप देखेंगे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम नाइट्रोबेंजीन का, तो आपको समझ में आ जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है. ओके, नाइट्रोबेंजीन देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में, हमें देखना है क्या फॉर्म है. अब नाइट्रोबेंजीन देखो यहां पर आएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहां पर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पर है ऑक्सीजन NO2. ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर. ओके, सिंपली यहां पर देखो 2 4 6, यहां पर जो है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें यहां पर देने हैं. देखो 2 4 6, यहां पर 8. ओके, दिस ऑक्सीजन एटम देखो, यह है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमें देखना है. अब क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फर्स्टली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स सॉरी दिस आर द इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, वो शिफ्ट होंगे. ये जो बॉन्ड है ये यहां पर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. फर्स्ट स्टेप में आप यही याद रखना है. देखो क्या होता है यहां पर बच्चों, ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, तो यहां पर देखो, और ये ऑक्सीजन की तरफ 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके तरफ. क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें ऐसा मिलेगा. देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, यहां पर ये बॉन्ड नहीं आएगा, ये देखो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये इधर का यहां पर ऑक्सीजन, उसके तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये ऑक्सीजन की तरफ भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके तरफ 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ये है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऑर्थो पोजिशंस में देखो, ऑर्थो पोजिशन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, देखो ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, शिफ्ट होंगे. ओके, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे. तो थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, देखो इन द थर्ड स्टेप, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. और ये जो है ये मैटर जो है ऊपर का, ये वैसे कि वैसा लिखेंगे हम, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ये है थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दैट इज द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट होते हैं. ओके, वहां पे प्लस चार्ज आएगा. फिर उसके बाद यहां के इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो बॉन्ड है
ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो कैसा फॉर्म होता है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पर बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज, ये इसके तरफ ऑक्सीजन 2 4 6 नेगेटिव चार्ज 1, और यहां पर जो है, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यहां पर क्या मिलेगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वहां पे हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड का। ओके, ये हमें मिलेगा, देखो प्लस चार्ज हो गया, अब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिल गया। ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर रिमूव करने के, ओके सिंपली यहां पर जो देखो, यस, नाउ this electron shift here, this electron shift here, और हमें फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा। देखो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए 2 4, यस दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन के तरफ 2 4 6 और नेगेटिव चार्ज, ये फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा, और इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों याद रखो, यहां पर ध्यान दो, क्या होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या है, ये बेंजीन रिंग तो डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप में, एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डीएक्टिवेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं और रिंग जो है डीएक्टिव हो जाती है, और यहां पर देखो अर्थ और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक नहीं हो सकते। ये देखो प्लस साइन, यहां पर प्लस चार्ज, ये जो अर्थ और पैरा पोजीशंस है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं होंगे। सो पॉसिबिलिटी कहां है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होना, ये पॉसिबिलिटी यहाँ, ये 2 पोजीशंस, यहां पर प्लस साइन नहीं है, और ये जो पोजीशंस है बच्चों, ये पोजीशंस को कहते हैं मेटा पोजीशंस, मेटा पोजीशंस कहते हैं उसे, ओके उसे कहते हैं मेटा पोजीशंस। सो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सकते हैं, होते हैं मेटा पोजीशंस पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एग्जांपल देखेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कौन कौन से हैं। अब यहां पर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो ग्रुप, हमने उसका एग्जांपल देखे, बॉन्ड NO2, ये जो है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद बॉन्ड NR3, ट्राई अल्काइल अमाइन, उसके बाद बॉन्ड CF2, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और लास्ट है बॉन्ड CCl3, बॉन्ड CCl3 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल है। उसके बाद मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट इज अ साइनाइड ग्रुप, बॉन्ड Cn, साइनाइड। आफ्टर साइनाइड बॉन्ड SO3H, उसके बाद देखो कार्बोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज अ बॉन्ड COOH। आफ्टर दैट बॉन्ड COR, ये है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, ऑल द हैलोजेंस, दैट इज अ क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, ब्रोमीन बॉन्ड Br, आयोडीन बॉन्ड I, ये जो होते हैं हैलोजेंस, ये है वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
but halogens are deactivating, but they are ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिएक्शंस हमें बताते। सो राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पर आप याद रखो नोट में क्या लिखेंगे, एज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और वो क्या करता है, मेकिंग इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लेस फेवरेबल। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना बहुत मुश्किल है, वहां पर होता ही नहीं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आल्सो कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या कहते हैं हम, मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज ऑल द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अटैक्स ऑन द मेटा पोजिशंस। सो बच्चों यहां पर हमारा हाइड्रोकार्बन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एंड फॉर द मैक्सिमम को स्कोर इन नीट एग्जाम you must be do the writing practice of all chemical reactions, physical properties, mechanisms। आपको केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क आएंगे। Okay, so this was the last session belongs to hydrocarbons. Okay my dear friends, thank you so much for watching this video.